नहीं है, योगी जी भी आ जाए तब भी सांसद डिम्पल यादव को नहीं आ रहा। योगी जी बिल्कुल, योगी जी को चले, योगी जी को चले। ये चैलेंज की बात कर रहे हैं। विचार करेंगे, सुनिए आप विचार करेंगे। अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे और पूरी तैयारी थी, बसपा ने एक टिकट दे दी और वो फुर्र निकल गए। चैलेंज तो ये भी तोड़ देंगे, टूटेगा, भाजपा वाले भी टूटेगा। मैनपुरी जिले की जनता तोड़ेगी। 25,000 के इनामी धनंजय सिंह खुलेआम घूमते हो, जैसे ही उन्होंने कही हम चुनाव लड़े तुरंत जेल में भाग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। सपा का गढ़ कहा जाने वाला मैनपुरी जो है, सपा इस बार बचा पाएगी या फिर से जो है भाजपा जो है आजमगढ़ की तरह इस पर भी कब्जा भाजपा का हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ सपा के लोग भी हैं, भाजपा के लोग भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो माहौल होगा वो क्या होगा, क्या होने वाला है भैया इस बार का माहौल। इस बार 5 लाख वोटों से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र 5 लाख कहीं जेब में रखा हुआ, क्या जीत जाएगा? अरे अभी हम जीते 3 लाख से, अभी जीते थोड़े दिन पहले। भाजपा वाले कहते हैं हमारी पूरा 80 है, तो आपका देखो नहीं अब 80 का 150 बनाए थे। हाँ। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, अभी कुछ 60 कान लगे, उनके क्या वैसे का मतलब वे तो कछु कह सकत। मोदी जी का कह रहे हैं कि लहर नहीं सुनामी है, नहीं मिले गुजरात से, लहर नहीं सुनामी है, गुजरात से इधर नहीं लहर नहीं सुनामी। अरे चला गया वो तो, बस जमाना चला गया। नेताजी का गढ़ है, हमेशा ही लोग सुनामी लोग कहते रहे। ये नेताजी का गढ़ हमेशा जीते और जीते रहेंगे। आजमगढ़ भी तो कह रहे थे, नहीं आजमगढ़ भी तो कह रहे थे धर्मेंद्र यादव हार गए, धर्मेंद्र यादव हार गए। जब वोट ही नहीं डालने दिया है, पूरा फोर्स लगा दिया, लाठी चार्ज कर दिया है, तो कहाँ से जीत जाते? रामपुर में क्या स्थिति आपको नहीं पता थी? मैनपुरी है, यहाँ बताइए कब हुआ क्या? यहाँ बीजेपी वालों से ये पूछिए कब क्या हुआ? भाई बीजेपी वालों ने यहाँ पे क्या किया है? भाजपा ने यहाँ पे जितनी जन जन तक योजनाएं जो बीजेपी की हैं वो जन जन तक पहुँचाने का कार्य बीजेपी वाले कह रहे हैं साइकिल को और दिया है। क्या कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ये इस बार ये समाजवादी मित्र उनकी योजनाओं का, मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठाए, ये वोट ये भी देंगे। भाजपा का लगाए, सपा को वोट दे। मैं भाजपा का जिले का महामंत्री हूँ। समाजवादी लेकिन मित्र, आपके जो मित्र हैं सपाई मित्र कह रहे हैं तो सपा को इनके बहुत डील हुई है क्या? इनके बहुत सारे, मैं जवाब देता हूँ, इनके बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य उन्होंने भाजपा को वोट किया है इस बार। इनके जिला पंचायत सदस्यों ने वोट किया है, हाँ, भाजपा में। अब ये वोट मांगने की बात कर रहे हैं। जिला पंचायत से कहते हैं तुझे मुकदमा लगाएंगे, वो बेचारा डर के मारे भाग रहा है। जबरदस्ती हमारे जिला पंचायतों को घेरा जा रहा है। हमारे ब्लॉक प्रमुख को जबरदस्ती यहाँ हराया जा रहा है। ये बताइए, जब हम गलती में नहीं होंगे तो हमको क्यों घेरा जाएगा मुकदमा के लिए? जो इनके जिला पंचायत गलती केवल विपक्ष वाले करते हैं, भाजपा ही नहीं करते। तो भाजपा ही गलती करते हैं तो किस पे मुकदमा लिखा जाता है? अगर भाजपा ही गलती करते वो भी उठ के घर के चले जाते हैं थाने, कोई गलती जो है सपा वाले करते, भाजपा वाले तो गलती क्या भाई? जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। आप ये आरोप लगा रहे हैं हमारी पार्टी जात मजहब धर्म देख के नहीं, ना ही पार्टी जो गलती करेगा, चाहे मेरी पार्टी का हो चाहे विपक्ष को, अच्छा बिल्कुल पारदर्शिता सरकार है। कहते हैं कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा वालों के पास वॉशिंग मशीन है, कितना क्रिमिनल, कोई कितना भी क्रिमिनल किया हो लाओ इसे में वाश कर दो। भाई इनका काम है आरोप लगाना। अरे आरोप कोई आरोप 19 22 सही में तू कहता आप बताइए, पूछिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा वॉशिंग मशीन में आया है? बताइए। एक मिनट। 25,000 के इनामी धनंजय सिंह खुलेआम घूमते हो, जैसे ही उन्होंने कही हम चुनाव लड़े तुरंत जेल में विपक्ष ही है केवल आरोपी। अरविंद केजरीवाल, शिबू सोरेन महाराष्ट्र में कहाँ गिना है? बीजेपी से दूर ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में, भाजपा से दूर ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में, बीजेपी के बहुत अच्छे हो। अरे कोर्ट, इससे पहले कोर्ट नहीं था। 25,000 के इनामी, इससे पहले उनके ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं था, उन पे कोई कोर्ट नहीं था।
और चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। MP MLA कोर्ट सब सरकार के इशारे पे चलते हैं, हम सम्मान करते हैं न्यायपालिका अब का। ये राम ऐसा सम्मान करे, एक तरह कह रहे सरकार के सारे सब सरकार के इशारे पे चलते हैं। क्या करें भाई? नहीं, जेल का काम है, आप भी जानते हो, मीडिया से जुड़े हुए हो। कोर्ट में जब तक किसी पर आरोप सिद्ध ना हो जाए बेचारा दिन पकड़ता। इनका कहना है जब चुनाव आया तभी कह रहे हैं कि ये मोदी जी जो है कोर्ट पर भी हावी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं इनका मोदी जी खत्म तो कर फिर रहे हैं। आप भी बिक जाओगे, आप भी बिक जाओगे इस हिसाब से। कह तो रहे हैं। ना तो आप उनसे ही बात करो, आप फिर हमारी सुनो, उनकी सुन के हो रहे हो। गलत आरोप लगा रहे भाई। कोर्ट का निर्णय आया, उसको मान्य करना पड़ेगा, कोई भी हो। ऐसा क्या भाई, जो आप बताइए, जब कोर्ट का फैसला आ गया, न्यायपालिका से बढ़ के कौन है? मान लीजिए डिम्पल यादव फिर से आती तो फिर से कह रहे कि जीत जाएंगी। अरे डिम्पल यादव की बात कर रहे तो भाभी कन्नौज से लड़ी तो थी। बताइए क्या असर हुआ? जनता ने मन बना लिया, अब की बार कमल यहाँ खिलेगा, देख लेना। प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी प्रत्याशी कमल का फूल परिवारवाद नहीं है, पूरा डाल दिया नहीं है। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। राजनाथ सिंह का बेटा, इनका बेटा, उनका नहीं, बेटा, तो आरोप- माँ का बेटा, परिवारवाद नहीं, नहीं, तो क्या है? साहब, इनको ये मैं बता रहा हूँ, जब ये हारने की कगार पे आते हैं, किसी को बलि का बकरा बना देते हैं। हाँ, बाली के बकरा। जब यहाँ डिम्पल यादव उस मुलायम सिंह जी खत्म हो गए, उनकी सहानुभूति में एक साक्य जी को ले आए, उड़ा दिया। जब यहाँ हमारे डैनी जी को यहाँ चेयरमैनी की सुनामी चल रही थी, तो फिर एक साक्य जी को ले आए। और जब इनका काम है किसी को अनवा देना, गंगा अनवा देना। और अब इन्होंने इतना पैसा, अगर ये गरीब जनता को चला जाता राम मंदिर में अरबों खरबों रुपया। आपसे एक सवाल है, समाजवादी जो मित्र है इनसे सवाल है कि पहले चाचा श्री की थोड़ी चिंता कर लें, वो सीट काहे के लिए छोड़ आया आजमगढ़? अब बदायूं, अभी बदायूं में टिकट दिया पार्टी ने, इनकी पार्टी ने, तो छोड़ गए। हार का डर है ना, सीट छोड़ के चले आए, वहाँ वो सीट छोड़ दी इन्होंने। मैदान छोड़ के भाग गए। नहीं छोड़ के, पता नहीं इन्हें, अबे पता नहीं। फैसला है इस पे नहीं, हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। पार्टी किसे कहां से लड़ाएगी, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी किसे कहां से लड़ाएगी भाई, पार्टी का निर्णय है। पार्टी किसे कहां से लड़ाएगी, ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी किसे, बीजेपी में अभी या मैनपुरी निर्णय नहीं कर पाई। है किसको प्रत्याशी देंगे ये लोग? चुनाव आ जाएगा। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो इन्हें देख देख के पीछे से कर रहे हैं। टिकट दी थी वो इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे विपक्षी भाई बंधु बता रहे हैं कि मेरी राष्ट्रीय पार्टी, यार क्षेत्रीय पार्टी क्यों इस तरह तमगा लगाए? कहाँ राष्ट्रीय पार्टी रह गई? परिवारवादी पार्टी। आप बताइए, यहाँ मैनपुरी देख लो तो परिवार खड़ा होगा, कन्नौज देख लो परिवार का होगा। अब इनमें आपसी में ये चल रहा है कि भतीजे को लड़ा, कि चाचा को लड़ा, कि उनके लड़के को लड़ा। इसीलिए सीट चुनने की वजह से अखिलेश जी ये तो कह रहे हैं कि डिसाइड ही नहीं कर पाए, भतीजा का लड़ाए कि चाचा का लड़ाए, परिवार। मेरी सुनिए भाई साहब, इनके परिवार बताइए, मोदी जी के लड़के का नाम बताइए, योगी जी के लड़के का नाम बताइए। यहाँ पर जनता चुनती है, जनता चुन के भेजती पार्लियामेंट में। परिवार नहीं भेजता, ना हम भेजते हैं, पब्लिक चुनती है। मोदी जी परिवार ही नहीं है, मोदी जी परिवार ही नहीं है। इनसे मैं बता रहा हूँ, समाजवादी मित्र से ये पूछिए, क्या संभव है इनकी पार्टी में ये मुख्यमंत्री कभी बन सकते हैं, या ऐसा सपना देख सकते हैं? ये कह रहे कोई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में कभी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई सपना देख सकता है? आप तो परिवार केवल अखिलेश यादव का ही नाम लेते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? हमने विपक्ष को भी समर्थन दे करके बनवाया है मुख्यमंत्री। आपको तो मालूम है, हमारे यहाँ नरेश उत्तम पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हम लोग पीडीए के तहत टिकटें बांट रहे हैं। बहुत अच्छी टिकटें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बांटी है। इन्होंने अभी इनके पूर्व मंत्री जो अभी जिला अध्यक्ष हैं साक्य समाज से, इन्होंने एमएलसी का टिकट दिया, थाली परस के और निकाल ली, और उनको दिखा दिया ठिल्लू बाबा जी का। पूछो काहे दिखाया? उसमें भी दिखाया, उसमें भी परिवारवाद, उसमें भी एक साको को टिकट काट के बलि बकरा बना के एक यादव ले आए। और बात करते हैं भाई राष्ट्रीय स्तर, यहाँ सिर्फ जातिवाद परिवारवाद। हमारी पार्टी देखिए, आप शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री थे, सबको लेके चलने काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। इसका उदाहरण एमपी से ले लीजिए, मोहन यादव जी को बताइए, एक साधारण से। इनसे ये पूछ लिए, अगर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, क्या ये लोग खुश हैं? इनसे आप इनसे पूछिए। इनसे ये पूछिए, फिरोजाबाद के सांसद आपके कौन हैं? फिरोजाबाद से सांसद आपके कौन हैं?
पूरे उत्तर प्रदेश में जितने सांसद हैं इनका स्टेटमेंट कब किसने सुना है? कब किसने सुना है? इनके सांसदों और विधायकों को भी ईडी का खौफ दिखाया जा रहा है कि आप चुप बैठिए, आप चुप बैठिए। वन मैन आर्मी बना रखी है। मेरा हर कार्यकर्ता सांसद और विधायक है। दिल्ली और लखनऊ वालों में बात भी नहीं होती इनके, ये पूछ लो इन्हें पूछ लो। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में ऐसे पूछ लो इन्हें, पूछो इनसे पूछिए। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। एक मिनट आ जाइए। मैं इधर सब लोग इधर आ जाइए। मैं इनकी ही बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा संभव है? वो छोड़ दीजिए। क्या सैफई परिवार के अलावा कोई दूसरा यादव यहाँ से टिकट वो देंगे? इन्हीं किसी को देंगे? लोकसभा लड़ाएंगे, पहले भी तो माननीय उदय प्रताप जी यहाँ से लड़े, माननीय बलराम सिंह जी यहाँ हमारी पार्टी से लड़े हैं, रविंद्र सिंह चौहान जी हमारे यहाँ से लड़े हैं। कौन नहीं लड़ा है बताइए? वो परिवार ही आ रहा है, सब घूम घूम के वही भेज रहे। मैं बता रहा हूँ 1996 ठीक 1996 से जब से ये नेताजी लड़े उसके बाद परिवार के सिवा सिर्फ परिवार के बंदे के सिवा कोई चुनाव नहीं लड़ाया। ये 1996 से लेके अभी तक आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के। मोदी जी कुछ काम किए ही तो कह रहे कुछ काम। अगर काम ना किए होते तो ये जनता जो है वैसे तो नहीं वोट दे रही। बराबर सरकार एमपी में राजस्थान में कैसे बन रही है? सही बात तो ये है, सही बात तो है। मेरा भैया भी परेशान है इस सरकार से। अच्छा, मेरा भैया भी परेशान है इस सरकार से। जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो भैया कहता है तो कह रहे सपा सरकार में गुंडागर्दी है, परिवारवाद है, कोई काम नहीं किए। कौन सा काम नहीं? जहाँ हम लोग खड़े हुए ये समाजवादी पार्टी सरकार का बना हुआ है, तहसील आपकी बनी हुई है। गुंडागर्दी की बात होती है। हाथ उस पर मैं कहना चाहूंगा, हाथरस की एक बेटी को जिंदा जला दिया गया। ये गुंडागर्दी है या जो तथाकथित ये गुंडागर्दी कह रहे वो गुंडागर्दी है? हाथरस कुलदीप सेंगर बलात्कारी एक बहन को वहां पे सड़क पे सरेआम मार दिया गया, इसको गुंडागर्दी कहेंगे? या जो तथाकथित ये गुंडागर्दी के झूठे आरोप लगाते हैं इसको गुंडागर्दी कहेंगे? गुंडागर्दी की परिभाषा जो है आम पब्लिक जो है क्या कर रहे सर? जो मठा पिए गुंडागर्दी करे इस सपा वाले गुंडागर्दी करते हैं। हाँ, ये तो कह रहे कि भाजपा आपने देखा नहीं? अगर भाजपा गुंडागर्दी करती योगी दुआ नहीं आते। कुलदीप सेंगर अगर गुंडागर्दी की है तो वो जेल में है इस टाइम। अगर हमारे पार्टी में अगर कोई गुंडागर्दी, मेरी पार्टी में सबका साथ सबका विकास, कोई भी अपराधी हो गलत काम को। मोदी जी कहे थे रोजगार देने के लिए, रोजगार नहीं दिए सबको, कह रहे कि पकौड़ा तो लो। आप बताओ रोजगार मिला लेकिन इनकी धांधली नहीं। विपक्ष की सरकार में पहले लिस्टें आती थी, फाड़ दी जाती, अब सबको निस्वार्थ। आप पेपर लीक की बात करते हैं, कभी पूछिएगा यहाँ नकल ऐसे होती थी जैसे नहीं कि ठेका लिया जाता था। अच्छा, सपा अंगूठा टेक ऐसे सरकार में कह रहे ठेका लिया जाता। अब तो बगैर नकल के अब तो नकल सबको पास कर दिया बाबा जी ने, सबको PCS हो रहे बगैर परीक्षा दिए। अब तो पेपर ही नहीं देना पड़ता है, ऐसे ही पास हो जाती है। 80% 85% ऐसे ही बन जाती है अब तो। मैं जवाब देता हूँ। विपक्ष भाई बंधु यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ का पूरा हमारे पास डेटा है। जितने भी इनके सांसद विधायक मंत्री भाई सैफई से सब जुड़े हुए थे। जितनी भी निधि थी विकास कार्य में न लगा के ये साहब जे यादव जी जे फलाने सारे विद्यालय सारा शिक्षा जगत शिक्षा माफिया सब इनके ये पेपर भाई लीक हो गए। पेपर तो लीक हो रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। उसमें जो है आपका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है, आपका इंटेलिजेंस काम नहीं। आप सरकार में नहीं हो, आप सरकार में नहीं हो, आप सरकार में नहीं हो, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? नहीं तो जिन्होंने वो जेल में है, जिन्होंने कृत्य किया आप पता कर ले। जिन्होंने कृत्य किया वो जेल जो कर रहा है उसको जेल भेजिए। लेकिन जब पेपर लीक हो गया, जब पेपर लीक हो गया सरकार ने माना ही नहीं, बच्चों को धरना देना पड़ा, अभ्यर्थियों को धरना देना पड़ा, बेचारे भूखे प्यासे जो है इको गार्डन में धरना दिए, तब जाकर के सरकार मानी, तब जाकर के सरकार मानी है। जितने भी परीक्षार्थी थे सरकार की तरफ से घोषणा की गई, पूरा उनका फार्म फीस खाना रहना सब मेरी सरकार ने फ्री करा है। किसी ने कृत्य किया है उसमें भी विपक्षियों की साजिश। हवा में कोई बात हवा में नहीं है, घोषणा की है सरकार ने। जितनी फार्म
क्या था, 15 लाख का सपना दिया था। 15 लाख किसके किसके खाते में? मैं 15 लाख, अब सुनिए 15 लाख, 15 लाख में सुनिए 15 लाख दिया है, 5 लाख का सुनो तो 5 लाख का इलाज फ्री, आयुष्मान कार्ड, ठीक है, 2.5 लाख का आवास, कितना हुआ? अच्छा एक बात बताइए, हम दो हमारे दो लेकिन यूनिट 6 होनी चाहिए, ये कैसे होगा? हाउ टू पॉसिबल? अभी पिताजी कहाँ गए? माताजी पिताजी कहाँ गए? हम दो हमारे दो, माताजी पिताजी 6 हो गए, इनका काम हो गए। इनके पास कोई ये कह रहे हैं कि माता पिता भी उसमें ऐड हो गए। 4 हुए, 2 कहाँ से ले गए? 2 कहाँ से लाएंगे? 2 कहाँ से लाएंगे? मेरे 2 भाई हैं, हमारे 2 और हमारे माता पिताजी 6। मेरा एक भाई और है, या तो पिताजी माताजी को वो जोड़ ले या मैं जोड़ लूं। फिर कह रहे हैं कि एक भाई और है, तब कैसे जोड़ेंगे? उस पे भी मंथन चल रहा है। हम दो हमारे दो, एक ऐसी सरकार की योजना है भाई। हाँ, ये कैसी सरकार की योजना? सरकार सोच नहीं पा रही है, सरकार के पास माइंड नहीं है, सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? सम्मान निधि मिल रही है 2000 रुपए मिल रही है। आवास दिए हमारी सरकार ने, शौचालय दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, मुद्रा लोन दिया। आप यहाँ लिस्ट उठा के देख लीजिए, ये कह रहे हैं सब कुछ दिया, रोजगार ले लिया, रोजगार ले लिया। इनकी धांधली बंद हो गई, गुंडागर्दी बंद हो गई। आपकी धांधली बंद हो गई। रोजगार की बात भाई साहब, पहले तो वो कलेक्टर थे, अब पैदल हो गए, अब कहाँ बात तो बोला है। पहले आप लोग कलेक्टर थे सपा सरकार में, बीजेपी में बेरोजगार हो गए। हम आज भी सरकार में हैं, हम लोग आज भी तो हमें गुंडा मार रहे हैं। ये सरकार है, इतनी होने जा रही है। हम वैसे किसानों से पूछिए, गायों ये कह रहे हैं कि जितना युवा पहले थे, क्या सपा सरकार में जो है कलेक्टर थे, क्या कहेंगे? हम जो थे वो हैं और हमेशा रहेंगे, आगे भी यही रहेंगे। अच्छा, जैसे जाते जाते एक सवाल की जो है सफाई ये बताएंगे, क्या डिम्पल भाभी जो है अपना सीट बचा पाएंगे? मान लीजिए आती है, गैया बचा देगी, गाय पाएंगे, गाय बचा देगी, गाय बचा देगी। 5 लाख हुआ था आपके पास 3.5 लाख। नहीं हारेंगे, जीतेंगे। 3 लाख से जीती थी, आपकी बार 5 लाख से हम जाएंगी कहीं आजमगढ़ की तरफ फुर्र ना हो जाए। आप अपना नंबर आजमगढ़ की छोड़ते हो जाए क्या भाई? इस बार 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। ये कह रहे डिम्पल भाभी आएंगी, आप कह रहे 400 पार। ये जो है रिजल्ट आएगा ना, हाँ। तो इनको समझ में आएगा कि तारे दिन में भी निकल आते हैं। दिन के आने से कोई फायदा नहीं है, कहते हैं हमारी सरकार ही नहीं है। इनके जब रिजल्ट आएगा तब ईवीएम रोना शुरू होगा। बिल्कुल, हाँ, 4 तारीख को ईवीएम पे भरोसा है, इन्हें ईवीएम पे भरोसा है। इनका बता रहा, इनका रोना शुरू है अभी से। डिम्पल भाभी आएंगे कि नहीं आएंगे? भाजपा क्या सोचते हैं? इस बार नहीं आएंगे। ये गढ़ एक ही गढ़ रखा है ना, ये भी टूट जाएगा। ये भी गढ़ टूट गया, 100% ये भी तोड़ देंगे, टूटेगा। भाजपा वाले भी टूटेगा। मैनपुरी जिले की जनता तोड़ेगी जनता तोड़ेगी, फिर से आएंगी जो है वो तो वो अपना कह रहे हैं, हाँ। लेकिन इस बार ये गढ़ भी टूटेगा, ये भी टूट जाएगा, टूटेगा। आजमगढ़ की तरह भी आजमगढ़ की तरह टूटेगा। हाँ। इनको प्रत्याशी भाग रहे हैं ना, जिनको टिकट मिले भाग रहे, बदल रहे बराबर। माननीय योगी जी भी आ जाए तब भी सांसद डिम्पल यादव को नहीं आ रहा। योगी जी बिल्कुल, योगी जी को चले, योगी जी को चले। ये चैलेंज चैलेंज की बात कर रहे हैं। स्वीकार करेंगे, आप सुनिए, स्वीकार करेंगे। अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, वो पूरी तैयारी थी, बसपा ने एक टिकट दे दी और वो फुर्र निकल गए। चैलेंज तो